चलिए आज पढ़ते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को। प्रेमचंद पूर्व युग का जो समय है वो है 1901 से 1915। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं उसी दौरान लिख रहे थे। और हिंदी की पहली कहानी की जो डिबेट रही है उसमें भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था को इस डिबेट में शामिल किया है। लेकिन हालांकि वो माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को ही पहली कहानी माना जाता है, क्योंकि कालक्रम की दृष्टि से वही पहले है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी प्रेमचंद पूर्व युग के विशिष्ट कहानीकार हैं। मैं इनकी कुछ कहानी आपको बता देती हूँ। एक है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, और उसने कहा था कि हम बात तो इसमें करने ही वाले हैं। उसने कहा था कहानी में लेखक ने इसके केंद्रीय चरित्र लहना सिंह, नाम याद रखिएगा, लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इस कहानी में लहना सिंह अपने बचपन की प्रेमिका के कहने पर उसके पति की रक्षा करते करते युद्ध भूमि में अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। उसने कहा था कहानी का हिंदी कहानी के इतिहास में विशिष्ट स्थान इसलिए है क्योंकि सर्वप्रथम इसी में आधुनिक हिंदी कहानी की विशेषताएं प्रखर रूप में दिखाई दी। संवेदना के धरातल पर स्वच्छंदतावादी तत्वों एवं द्वंद्व तथा शिल्प के धरातल पर नाटकीयता, आंचलिकता, पूर्व दीप्ति पद्धति जो है, जीवंत वर्णन शैली आदि को धारण करने के कारण जो ये कहानी है, उसने कहा था इसमें हिंदी कहानी की प्रथम सशक्त उपलब्धि के रूप में ये सर्वमान्य है। अभी फ्लैशबैक शैली जो होती है, फ्लैशबैक शैली में ये होता है, आपने कई पिक्चर्स में देखा होगा, वो क्या करते हैं, कोई मतलब जैसे स्टार्टिंग में कोई इंसान बैठा है तो वो चीज़ें याद करते करते पूरी स्टोरी बताता है। तो जैसे हमारी अधूरी कहानी पिक्चर है, तो उसका जो कथा वस्तु है वो फ्लैशबैक शैली का ही है, ठीक है। और गुलेरी जी की शैली मुख्यतः वार्तालाप की शैली है। देखिए सबसे बढ़िया शैली यही मानी जाती है, वार्तालाप की शैली, जहाँ वे किस्सा बयानी के लहजे में मानो सीधे पाठक से मुखातिब होते हैं, और ये साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली को संवारने का काल था। और अतः आप जानते हैं इस दौरान पर भारतेंदु जी का जो काल चल रहा था 1918 के दौरान ये है। अतः शब्दावली और प्रयोगों के स्तर पर सामरस्य और परिमार्जन की कहीं कहीं कमी भी नजर आती, क्योंकि ये प्रारंभिक काल था। कहीं कहीं वे प्रश्नी, इन शब्दों को याद कीजिए, प्रश्नी, कृप्ति, आगमीघ्र जैसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं बेर, बिछौड़ा, पेंड जैसे ठेठ लोक भाषा के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के शब्द ही नहीं, पूरे के पूरे मुहावरे भी उनके लेखन में तत्सम या अनुदित रूप में चले आते हैं। भाषा के इस मिले जुले रूप और बातचीत के लहजे से उनके लेखन में एक अनौपचारिकता और आत्मीयता आ गई है। अनौपचारिकता और आत्मीयता ये लेखन की सबसे बढ़िया खूबी है। पाठक पढ़ते पढ़ते इससे तादाद में मतलब आत्मीय हो जाता है और वो कहानी को ठीक से समझ पाता है। इसकी कथाओं के पात्र मानवीय हैं और उनके चरित्रों में यथार्थता। तो यहाँ पर ये हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के बारे में पढ़ा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।